हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए बच्चों। हमें हल करना है x माइनस 2y छोटा या बराबर है 3 के। उसके बाद 3x प्लस 4y बड़ा या बराबर है 12 के। उसके बाद x का मान 0 या 0 से अधिक है और y का मान भी बच्चों 1 या 1 से अधिक है। तो ये कुछ असमीकाएं दी हुई हैं बच्चों, और हमें इन्हें हल करना है, अर्थात इनका उभयनिष्ठ भाग हमें या उभयनिष्ठ क्षेत्र हमें निकालना है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम क्या करेंगे, असमीकाओं को किस प्रकार आलेखित किया जाता है उसके कुछ नियम लिखेंगे बच्चों। जिसमें पहला नियम लिखेंगे हम कि जो भी बच्चों हमें असमीका दी जाती है, असमीका, तो उस असमीका के संगत बच्चों हम समीकरण लिखते हैं। समीकरण लिखिए, ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला बिंदु होगा। असमीकाओं के संगत समीकरण लिखिए, ठीक है बच्चों। देखो, अब हमने जो समीकरण प्राप्त करते हैं बच्चों उस पर बिंदु ले लेते हैं। तो फिर हम लिखेंगे कि समीकरण पर दो बिंदु प्राप्त कीजिए। दो से अधिक भी कर सकते हो बच्चों। दो बिंदु प्राप्त कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यह हमने मुख्य अवधारणा लिख ली है इस प्रश्न के लिए। चलिए बच्चों, पहली असमीका लिखते हैं। तो देखो, पहली असमीका हमारे पास क्या है, तो पहली असमीका, देखो बच्चों, पहली असमीका जो है वह है हमारे पास x माइनस 2y, x माइनस का 2y और छोटा या बराबर है बच्चों किसके, 3 के, ठीक है। अब इसके संगत क्या करेंगे बच्चों, समीकरण लिख लेंगे। तो इसके संगत समीकरण, ठीक है। तो देखो, इसके संगत समीकरण क्या बनेगी, यह बनेगी x माइनस 2y और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3। अब इस समीकरण पर बच्चों बिंदु ले लेंगे। तो समीकरण पर कम से कम दो बिंदु लेंगे बच्चों, समीकरण पर बिंदु। तो देखो बच्चों, समीकरण पर जो बिंदु होंगे वो क्या होंगे, x का मान 0 रखो आप, तो y का मान मिलेगा आपको माइनस का 3/2, ठीक है बच्चों। तथा अब इसमें y का मान 0 रख लो बच्चों। यदि y का मान 0 रखोगे तो x का मान क्या मिलेगा, 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3,0। तो बच्चों इस आधार पर हम इसको आलेखित करते हैं। देखो, तो यहां पर इसको आलेखित करते हैं बच्चों। तो ये हमने y अक्ष बना लिया और यहाँ पर बच्चों हम x अक्ष बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्या हो गया, x अक्ष। और ये कुछ बिंदु होंगे बच्चों जो हम यहाँ पर अंकित करेंगे, ठीक है। ये x और ये हो गया y और ये हमारे पास मूल बिंदु है 0 0, ठीक है बच्चों। तो देखो, अब पहला बिंदु क्या था हमारे पास बिंदु था 0 माइनस का 3/2, ठीक है बच्चों। तो देखो, माइनस का 3/2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर बच्चों मान लीजिए आपके पास 1 है और यहाँ पर बच्चों अगर माइनस का 2 है तो 3/2 बच्चों यहाँ पर कहीं पर मिलेगा। तो ये जो बिंदु होगा हमारे पास ये होगा 0 माइनस का 3/2, ठीक है बच्चों। ये पहला बिंदु हो गया। अगला बिंदु क्या है बच्चों, 3,0। तो 3,0 कहाँ होगा बच्चों, 1 2 और 3। यहाँ पर जो बिंदु होगा यह बिंदु होगा 3,0, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हम एक रेखा खींच सकते हैं बच्चों। देखो, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई मैं एक रेखा खींचता हूँ बच्चों। देखो, ये रेखा होगी हमारी जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हमने खींची है बच्चों, ठीक है। इसको यहाँ भी खींच लेते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास जो आई रेखा, यह रेखा हो गई है बच्चों, ये लीजिए, ठीक है। तो इस रेखा का जो समीकरण था वो भी हम लिख लेते हैं बच्चों। इसका समीकरण था हमारे पास x माइनस 2y, एक्स माइनस का 2y और बच्चों क्या था, छोटा या बराबर है 3 के, छोटा या बराबर है 3 के, ठीक है बच्चों। देखो, अब हमें देखना पड़ेगा कि यह रेखा मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या नहीं है। तो हम मूल बिंदु पर देखते हैं बच्चों। मूल बिंदु पर, ठीक है बच्चों। देखो, मूल बिंदु पर क्या होगा बच्चों, यहाँ x का मान आप क्या रखोगे, 0 और माइनस का 2, y का मान भी क्या रखोगे, 0 और छोटा या बराबर होगा किसके, 3 के। तो ये हो जाएगा 0 छोटा या बराबर है 3 के। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, कथन हमारा सत्य है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कथन क्या है, हमारा सत्य है, ठीक है बच्चों। कथन सत्य हो गया हमारा। अब हम देखते हैं बच्चों
कि हमारे पास अगर कथन सत्य है अर्थात ये मूल बिंदु को संतुष्ट करती है तो इसका उत्तर बच्चों आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, मूल बिंदु की ओर इसका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, इधर मैंने बना दिया है इसको, इसका उत्तर आपको इधर ही कहीं मिलेगा। अब बच्चों मैं लिखता हूं दूसरी असमीका। ठीक है, तो देखो दूसरी असमीका हमारे पास क्या है, दूसरी असमीका। ठीक है बच्चों, दूसरी असमीका हमें दी हुई है 3x + 4y, 3x + 4y और बड़ा या बराबर है बच्चों किसके, 12 के। ठीक है, तो यहां लिख दिया हमने 12। तो यहां पर भी क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पर भी हम असमीका के संगत समीकरण लिख लेंगे। तो यहां पर लिखते हैं हम संगत संगत समीकरण। ठीक है बच्चों, संगत समीकरण क्या होगी, संगत समीकरण होगी 3x + 4y और बराबर कितना होगा, 12। ठीक है बच्चों, तो ये संगत समीकरण हो गई। और संगत समीकरण के बाद हम समीकरण पर बिंदु लेंगे। तो समीकरण पर हो जाएंगे बच्चों हमारे बिंदु। ठीक है, तो देखो समीकरण पर बिंदु हमारे क्या होंगे, सबसे पहले हम x का मान 0 रखेंगे। जैसे हमने x का मान 0 रखा, y का मान क्या मिलेगा हमें, 3, तथा फिर हम y का मान 0 रखेंगे बच्चों। तो जैसे हम y का मान 0 रखेंगे, x का मान मिल जाएगा हमें 4, तो ये हो जाएगा 4,0। ठीक है बच्चों, तो यह बिंदु देख लेते हैं हम। सबसे पहले बिंदु मिला हमें 4,0। तो अगर ये 3,0 है तो यहाँ पर जो बिंदु होगा वो होगा 4,0। ठीक है, और अगला बिंदु है बच्चों 0,3। तो ये हमारे पास 1, 2 और 3, तो ये जो बिंदु होगा यह बिंदु होगा हमारे पास 0,3। ठीक है बच्चों, तो इनको मिलाती हुई हम एक रेखा और खींच देते हैं। देखो, तो इनको मिलाती हुई हम एक रेखा ये खींच दिए बच्चों, ये आ गई हमारे पास रेखा। ठीक है, इस रेखा का जो समीकरण था वो क्या था, यह था 3x + 4y और छोटा ये सॉरी बड़ा या बराबर है बच्चों किसके, 12 के। ठीक है, तो ये मैंने दूसरी रेखा खींच दी है। अब बच्चों यहाँ पर हम तीसरी असमीका देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो हम लेते हैं तीसरी असमीका। उसके पहले बच्चों हम मूल बिंदु से इसको संतुष्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो वो सही रहेगा हमारे लिए। तो हम यहाँ पर तीसरी असमीका को थोड़ी देर बाद लेंगे बच्चों, उसके पहले हम इसको मूल बिंदु से संतुष्ट करवा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो वह से हमें पता लग जाएगा कि यह इसका हल क्षेत्र किधर होगा। ठीक है, तो देखो मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर देखते हैं बच्चों मान। देखो तो यहाँ होगा 3, x का मान 0 होगा, +4, y का मान भी 0 होगा और यहाँ हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 0 और ये होगा बच्चों 12। तो देखो ये सत्य है या असत्य है बच्चों, क्या 0 12 से बड़ा होता है, तो ये कथन क्या है बच्चों, हमारा असत्य है। असत्य होने का मतलब होता है बच्चों इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा वह मूल बिंदु नहीं होगा बच्चों, तो इसका हल क्षेत्र इधर होगा बच्चों, मूल बिंदु के विपरीत ओर। ठीक है, अब देखो बच्चों हम तीसरी असमीका लिखते हैं। ठीक है, तो देखो तीसरी असमीका, तीसरी असमीका क्या है बच्चों देख लेते हैं हम। तीसरी असमीका हमें दी हुई है x का मान 0 या 0 से अधिक। ठीक है, तीसरी असमीका है हमारे पास x का मान 0 या 0 से अधिक। तो बच्चों x का मान 0 या 0 से अधिक कहाँ मिलता है बच्चों, प्रथम चतुर्थांश में या फिर चौथे चतुर्थांश में। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या मिलेगा, पहला या फिर चौथा चतुर्थांश। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे हम, चतुर्थांश। तो ये हमारा तीसरी असमीका का छायांकित भाग होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो हम चौथी असमीका लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिखते हैं हम चौथी असमीका हमारे पास क्या है। ठीक है, तो देखो चौथी असमीका, तो देखो बच्चों चौथी असमीका हमारे पास दी हुई है, उसे भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास है y का मान 1 या 1 से अधिक। ठीक है बच्चों, क्या है हमारे पास, y का जो मान है वो 1 या 1 से अधिक है बच्चों। ठीक है, तो 1 या 1 से अधिक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इसके संगत समीकरण बनाते हैं बच्चों। तो देखो संगत, सबसे पहले हम बनाएंगे समीकरण। तो देखो बच्चों संगत समीकरण क्या बनेगी, संगत समीकरण बनेगी y बराबर 1। और y बराबर 1 जो होती है रेखा बच्चों वह क्या होती है, वह भी हम बना लेते हैं। देखो उसके पहले हम इस पर बिंदु ले लेते हैं। तो अब समीकरण पर बिंदु, समीकरण पर बिंदु लेंगे बच्चों।
देखो समीकरण पर बिंदु लेंगे बच्चों तो y का मान कितना है 1, अर्थात अगर x का मान 0 रखते हो बच्चों तब भी y का मान 1 आएगा, और x का मान अगर 1 रखते हो बच्चों तब भी y का मान 1 ही आएगा, अर्थात x के प्रत्येक मान के लिए y का मान तो 1 ही प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, तो देखो अब हम इसके बिंदुओं की सहायता से भी इसको बना सकते हैं। तो देखो एक कहाँ मिलेगा बच्चों, यहाँ पर मिलेगा, ये हमारे पास एक होगा, ये हो गया बिंदु हमारे पास एक बच्चों। ठीक है, तो ये बिंदु होगा 0,1,0। तो यहां से जो रेखा खींचेंगे बच्चों हम, ये हमारे पास चौथी असमरेखा की रेखा आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रेखा मैंने बना रहा हूं मैं बच्चों, ये हमारे पास कौन सी है, चौथी असमरेखा की रेखा। ठीक है, ये क्या है, y का मान जो है बच्चों वह क्या है, एक या एक से अधिक है बच्चों। ठीक है, y का मान था बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है, इसको मैं फिर से ठीक कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नहीं, y का मान है ना बच्चों एक। ठीक है, तो यह बिंदु मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखो y बराबर एक कहाँ मिलेगा बच्चों, मैं फिर से बनाता हूँ इसको। देखो यहाँ पर है बच्चों y का मान एक। ठीक है, तो यह रेखा कुछ ऐसे जाएगी बच्चों, यह रेखा होगी हमारे पास कुछ इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पर बिंदु क्या मिलेगा हमें, 0,1, यहाँ पर 1,1 मिल जाएगा बच्चों, तो उससे हमने ये रेखा बना ली है। देखो तो यहाँ पर क्या होगा, y का मान ज्यादा है एक या एक से। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या ये मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। तो मूल बिंदु पर इसको देख लेते हैं बच्चों, मूल बिंदु पर देखो बच्चों, मूल बिंदु पर अगर हम देखेंगे तो y का मान क्या है बच्चों हमारे पास, देखो y का मान हम 0 रखेंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। क्या ये कथन असत्य है या सत्य है बच्चों, तो हम कहेंगे ये कथन क्या है हमारा, असत्य है। ठीक है, और यदि ये कथन असत्य है बच्चों तो हम कहेंगे कि हमारे इसमें यह जो रेखा है यह मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करेगी, अर्थात इसका उत्तर कहाँ मिलेगा बच्चों, मूल बिंदु के विपरीत ओर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमने सभी के भाग बच्चों यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब देखते हैं बच्चों कि हमारा उभयनिष्ठ भाग या उभयनिष्ठ क्षेत्र क्या आएगा। तो देखो बच्चों, उभयनिष्ठ क्षेत्र हमारा कहाँ से होगा आरंभ, यहाँ से होगा बच्चों, ये हमारा उभयनिष्ठ भाग होगा बच्चों। ठीक है, यह जो भाग आपके सामने बना रहा हूँ बच्चों, यह हमारा होगा उभयनिष्ठ भाग। ठीक है, ये बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो भाग मैंने छायांकित किया है यह हमारा क्या है बच्चों, यही हमारा हल क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।